तपस्या। जय श्री सीताराम। आज सभी जानते हैं, पढ़ा भी होगा, आपने कथाओं में सुना होगा, ज्ञानियों से सुना होगा, कथाकारों से सुना होगा है? कि तपस्या से सब कुछ संभव, सारी उपलब्धियां संभव। राज पद भी संभव है, लेकिन पहले तपस्या बड़ी कठिन थी। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सहज कर दिया इसे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17, 14वां, 15वां, 16वां। पहला शारीरिक तप क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। देवताओं की, ब्राह्मणों की और गुरुजन या गुरु का अभिप्राय अपने से बड़ों का है, जो किसी भी प्रकार बड़े हों, आयु में, ज्ञान में और पद में। उनका सम्मान करना, आदर करना, यही तो पूजा है। पूजा ये नहीं कि अच्छा चढ़ा दो, मन लगा है कहीं अलग है? मन लगा है भैंस में, गाय में, मन लगा है कहीं अलग, संसार में कहीं जाने की बड़ी जल्दी है, कोई इंतजार कर रहा है, मन तो वहां है। मन क्लब में जाने का है, वहां लगा है। मन कंपनी में जाने का है, ऑफिस में जाने का है, मन तो वहां रखा है। और हम अगरबत्ती मूर्ति की नाक में घोंस रहे हैं। ये पूजा नहीं। पूजा है श्रद्धा, किसी के प्रति श्रद्धा रखना, आदर और सम्मान करना, यही पूजा है। तो अपने से बड़ों का सम्मान करना, आदर करना और शौचम, पवित्र होना। अब पवित्र हम तरह तरह के प्रोडक्ट से स्नान करके नहीं होंगे, जो बाजार में तरह तरह के साबुन, बॉडी क्लीनर, इत्र, सेंट, हाँ, चमकदार कीमती वस्त्र, इनसे भी नहीं। पवित्र होंगे तो ये मन में जो मैल भरा है, इसको हटा करके, ईर्ष्या का मैल, द्वेष का मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सबसे बड़ा मैल है ईर्ष्या का। दूसरे की बुराई करना, दूसरे की बुराई देखना, दूसरे में बुराई देखना, इससे बड़ा। क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, अरे जो दिल खोजो अपना, तुम उससे बुरा न कोई। कभी अपने अंदर देखा? दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले देखिए। हाँ, तो ये मैल ना हो, ईर्ष्या का, द्वेष का। और दूसरा आर्जव, सहज होना, किसी से कोई वैर नहीं, किसी से कोई कष्ट नहीं। क्योंकि हम दूसरे की ईर्ष्या करेंगे, बहुत बड़ी आग है। इस संताप में हम खुद भी जलेंगे और इसमें जलेगा हमारा विवेक, हमारी उन्नति के रास्ते अवरोधित हो जाएंगे। क्योंकि हम तो हमेशा उसके विषय में सोचते नहीं, विकास के लिए सोच ही नहीं पाए। इसलिए सहज होना, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से डर। हो सके सेवा करो, क्योंकि नास्ति सेवा समझ धर्म और नास्ति हिंसा समाघ। तो जो पहला तप है वो क्या है? शारीरिक तप। और वो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, ज्ञानी। क्या गुरुजन का अर्थ अपने से बड़ों के, चाहे वो आयु में, चाहे वो ज्ञान में, चाहे वो पद में, किसी प्रकार भी बड़े हैं। और प्रबुद्ध जन, ज्ञानी, वो हमेशा आयु से बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, वो भी बड़ा है। तो किसी भी प्रकार बड़ा है वो गुरु। यहाँ गुरु का अभिप्राय है। क्यों? ज्ञानियों से हमें सीख मिलती, बड़ों से हमें सीख मिलती, जिससे शिक्षा मिले वही गुरु। पूजनम शौचम आर्जवम, पवित्र होना और सहज होना। ब्रह्मचर्य अहिंसाम चा। ब्रह्मचारी का अर्थ नहीं कि शादी न करो, विवाह न करो, ब्रह्मचारी हो। मन में कुटिलता हो, मन कलुषित हो, किसी सुंदर स्त्री को देखो, सुंदर पुरुष को देखने से मन कलुषित हो उठे, ऐसा ब्रह्मचारी। मन एक नारी व्रत और पतिव्रत करने वाले भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आते हैं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य अहिंसा, किसी को पीड़ा न पहुंचाना, यही अहिंसा है। न व्यवहार से न वाणी से। शारीरम तप उच्चते, यही शारीरिक तप। दूसरा है वांग्मय तप। हाँ, हम अपने वाणी से, अरे किसी अस्त्र शस्त्र से मारो तो एक बार में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब हम किसी को वाणी से आहत करते हैं तो जितनी बार मेरे सन्मुख आएगा उतनी बार आहत होगा, उतनी बार मरेगा। इन्होंने ये कहा था, हाय ऐसा कहा था इन्होंने, ये वही है जिसने कहा था, तो उतनी बार आहत है, उसकी आत्मा आहत होगी, मन दुखी होगा। इसलिए अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च। जिस वाणी से किसी को पीड़ा न पहुंचे, सत्य हो लेकिन हितकारी हो। ऐसा सत्य नहीं किसी अंधे को अंधा कहो, हाँ तो आपने सत्य है, लेकिन क्या सत्य है? नहीं है, क्योंकि उसका मन दुखी हो गया, आहत हो उठा मन, मार दिया आपने। ए लंगड़े, आपने लंगड़े को लंगड़ा कहा है, लेकिन ये पुण्य नहीं, धर्म नहीं। सत्यम प्रिय हितम, सत्य हो लेकिन प्रिय हो और हितकारी हो। ऐसा सत्य जिससे कल्याण हो, वह धर्म। किसी कन्या में कोई रूप की या किसी गुण की कमी है, उसका विवाह हो रहा है और आपने सत्य कह के उसका विवाह कटवा दिया, ये धर्म नहीं, पाप किया। सत्यम प्रिय हितम चयत, जो हितकारी हो, कल्याणकारी हो। और किसी आपके झूठ से किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए, किसी के सम्मान की रक्षा हो जाए, कोई निर्दोष अब दंड से बच जाए,
किसी को हानि भी न हो और उसको प्रसन्नता मिल जाए। जैसे विनोद में कहा गया सत्य, ऐसे जगहों पे सत्य भी धर्म है। अनुद्य कर्म वाक्यम सत्यम प्रेहितम च स्वाध्याय व्यसनम च वांग्मयम तप उच्चते। नित्य स्वाध्याय और अभ्यास, कर्मों का अभ्यास, अपने कर्म का निरंतर अभ्यास, योगाभ्यास भी नित्य, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, अनुलोम विलोम जितना कर पाए वे करें। अभ्यास का अर्थ है नित्य किया जाए। ये है वांग्मय तप। और तीसरा तप है मानसिक। मना प्रसाद सौम्यत्यम, मन हमेशा प्रसन्न हो, सौम्य भाव, किसी से कोई अनुचित व्यवहार न करे। मौनम आत्मविनिग्रह, बहुत मितभाषी बने, तभी बोले जब आपकी आवश्यकता हो, आपके बोलने की आवश्यकता हो। जब समझे कि यहां नहीं बोलेंगे तो अब नहीं चलेंगे। भाव संशुद्ध दे तपा मानसम उच्चते, और हमेशा शुद्ध भावना हो आपके मन में, आपका भाव हमेशा गंगा की तरफ हो, सबको प्रसन्नता देने वाला हो, कहीं मुझसे गलत तो नहीं हुआ इसका संशोधन करते रहने वाला भाव, ये मानस। और इन तीनों में से जिसने एक भी साध लिया वही साधु है, वही तपस्वी है। जय श्री सीताराम।